हेलो डियर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज। विजिट यानी होता है घूमना, सैर करना। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड। मीटिंग यानी कि मिलन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण, दिग्गज, डिफरेंटली यानी कि अलग अलग प्रकार से, एबल्ड यानी कि विकलांग। यानी कि इसका अर्थ होगा यह कहानी दो दिग्गज लोगों के मिलन के बीच की है। दोनों अलग अलग प्रकार से विकलांग है। स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिकिस्ट। एस्ट्रोफिजिकिस्ट यानी कि होता है भौतिकी वैज्ञानिक। यानी कि स्टीफन हॉकिंग एक भौतिकी वैज्ञानिक हैं जो सफ़र फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालाइस यानी कि लकवा, जो लकवे से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं। डेट कन्फाइंस हिम टू ए व्हीलचेयर, जो उन्हें एक व्हीलचेयर तक सीमित कर दिया है। एंड और allows him to speak only by punching buttons on a computer, और उन्हें बोलने के लिए कंप्यूटर के बटन की सहायता लेनी पड़ती है। फिरदौस कंगा ए राइटर एंड जर्नलिस्ट। फिरदौस कंगा एक लेखक और एक पत्रकार है। हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहते और काम करते थे। कंगा वाज बर्न विथ ब्रिटल बोन्स। कंगा ब्रिटल बोन से पीड़ित थे, जो एक प्रकार का रोग है। एंड और लाइक हॉकिंग की तरह मूव्स अराउंड इन व्हीलचेयर, चलने के लिए व्हीलचेयर का प्रयोग करते थे या यूज करते थे। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड के समान है। मेटाफॉर यानी रूपक होता है या समान। एंड और इट वाज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम altogether something else because I had met Stephen Hawking there. यह अजीब था कि जब मैं वहाँ से यानी स्टीफन हॉकिंग से मिल करके वापस आया, मुझमें बहुत सारे बदलाव हो चुके थे। इट वाज ऑन वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज टूर के दौरान यानी कि कैम्ब्रिज में पैदल घूमने के दौरान डेट द गाइड यानी उनका गाइड यानी कि बताने वाला, मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया। पुअर मैन, बेचारा आदमी, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ। क्वाइट यानी कि पूरी तरह से, डिसेबल्ड यानी विकलांग, जो अब पूरी तरह से विकलांग है। दो ही इज ए वर्दी सक्सेसर टू आइजक न्यूटन। वर्दी यानी योग्य, सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी, जो उत्तराधिकारी के योग्य है। हुज चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, जिनके कुर्सी पर वह यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू किया। फिरदौस कंगा ने कहा, और मैंने शुरू किया या मैं आगे बढ़ गया। बिकॉज क्योंकि आई हैड क्विट फॉरगेटन, मैं पूरी तरह से भूल चुका था। फॉरगेटन यानी कि भूलना, यानी कि मैं पूरी तरह से भूल चुका था। डैड की दिस मोस्ट ब्रिलियंट, यह ज़्यादा जानकार, ब्रिलियंट यानी कि जानकार। एंड और कम्प्लीटली पैरालाइज्ड, कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से, पैरालाइज्ड यानी कि लकवा ग्रसित। एस्ट्रोफिजिकिस्ट यानी कि भौतिकी वैज्ञानिक। द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम,
ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक, वन ऑफ द बेस्ट सेलर, जो सबसे बड़ी ज़्यादा बिकने वाली किताब है, लिव्ड हियर, जो यहाँ रहते हैं। फिर दौस कंगा आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं, क्योंकि मैं पूरी तरह से भूल चुका था डैड कि यह ज़्यादा जानकार और पूरी तरह से लाखों-ग्रसित भौतिकी वैज्ञानिक है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के जो लेखक हैं, वन ऑफ द बेस्ट सेलर एवर, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, लिव्ड हियर, यहाँ रहते हैं। व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, जब वॉकिंग टूर पूरा हुआ, आई रश्ड टू ए फोन बूथ, मैं एक फ़ोन बूथ की तरफ तेजी से भागा, एंड और ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, टीयरिंग यानी कि टूटने वाले थे, कॉर्ड यानी कि तार, यानी कि तार लगभग टूटने ही वाला था। सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, वह मेरे पास बाहर तक पहुंच गया। फोन स्टीफन हॉकिंग हाउस, स्टीफन हॉकिंग के घर फोन किया। देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, वहाँ उनका कर्मचारी लाइन पर था। एंड और आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, मैं भारत से एक व्हील चेयर पर आया हूँ अपने ब्रिटेन की यात्रा के बारे में लिखने के लिए। यानी कि मैं अपने ब्रिटेन के यात्रा के बारे में लिखने के लिए भारत से एक व्हील चेयर पर आया हूँ। क्वेश्चन में लिखा है, परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, शायद स्टीफन हॉकिंग का कर्मचारी यह सोचा कि मैं स्वयं व्हील चेयर को हाथों से धक्का दे करके आया हूँ। यह एक मजाकिया टोन था, लहजा था। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू, मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ, कृपया 10 मिनट दे दीजिए, हाफ एन आवर, उनका असिस्टेंट कहता है, आधे घंटे समय है तुम्हारे पास। ही सेड, उसने कहा, फ्रॉम 3:30 to 4, यानी कि 3:30 बजे से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और मैं बहुत ही कमजोरी महसूस करने लगा। क्यों कमजोरी महसूस होने लगा? क्योंकि वह बहुत ही बड़े वैज्ञानिक से मिलने वाले थे, इसलिए उनको बहुत ही कमजोरी महसूस होने लगा, यानी कि वह लो फील करने लगे। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, ग्रोइंग अप यानी कि बढ़ना, डिसेबल्ड यानी कि विकलांग रूप से। अगर आप विकलांग हैं और ऐसे ही बड़े होते हैं, यू गेट फेड अप, यू गेट फेड अप यानी कि निराशा महसूस करना, तुम निराशा महसूस करने लगते हो, खिन्न महसूस करने लगते हो। विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ए ब्रेव, क्योंकि लोग आपको साहसी, बहादुर बनने के लिए कहते हैं या साहसी बनने का सलाह देते हैं। एज इफ यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक, जैसा कि आपके पास एक साहस का बैंक हो, आप बहुत ही आलसी हो और उसमें से साहस निकाल ले चेक के द्वारा। अर्थात जैसे आपके पास साहस का कोई बैंक अकाउंट हो, आप अपना चेक वहां से विड्रॉ कर लें, जिससे आपको साहस मिल जाए। आपको साहस ऐसे नहीं मिलती। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieve something hug, achieve यानी कि प्राप्त करना, something hug यानी कि कुछ बड़ा, यानी कि इकलौती ऐसी चीज है जो आपको मजबूत बनाती है,
कि आप अपने जैसे लोगों को देखें जिनसे बहुत बड़ी या जिन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की हो और उनसे आपको प्रेरणा मिले। देन यू नो, तब आप जानते हो। हाउ मच यानी कि कितना। इज पॉसिबल यानी कि पॉसिबल है। एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यानी सोचना। यू कुड यानी कि तब आपको महसूस होता है जितना आपने सोचा था उसको पाना कितना संभव है या नहीं है। सिर्फ लोगों के कहने से आप उसे या उन चीज़ों को नहीं पा सकते। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं साहसी नहीं हूँ। ब्रेव यानी कि साहसी, बहादुर। सैड हिज डिसेम्बोडेड यानी कि एक ऐसा जिसका बॉडी ना हो। कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर। वॉइस यानी कि आवाज़। द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस यानी कि कोई चारा नहीं है। यानी कि मैं साहसी नहीं हूँ, एक ऐसे कंप्यूटर ने कहा जिसकी बॉडी आप नहीं दे सकते। चूंकि हॉकिंग बोल नहीं सकते थे, उन्होंने आफ्टरनून यानी कि दोपहर के समय में आवाज़ निकाली कंप्यूटर के द्वारा कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है साहसी होने का। बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, इसलिए बस यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले पार्ट में। ठीक है बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।